ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। बोलिए एकादशी मात की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी होती है, जिसे भीमसेनी एकादशी या पांडु एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए निर्जल उपवास रहकर किया जाता है। अन्य एकादशियों में तो जल और फल प्रसाद ग्रहण किया जाता है, किंतु इस निर्जला एकादशी में व्रत के सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जल निराहार रहकर यह कठोर व्रत करने का विधान है। ज्येष्ठ माह की तपती गर्मी में जहाँ जल ग्रहण किए बिना गला सूखने लगता है, वहीं यह व्रत निर्जल कठोर साधना के समान है। इस व्रत को सर्वप्रथम पांडुपुत्र भीम ने किया था और वे मोक्ष को प्राप्त हुए थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मात्र इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी 24 एकादशियों का फल एक ही बार में एक साथ प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में धन धान का अभाव नहीं होता। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत करता है, वो जीवन में कभी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। मात्र इस एकादशी का व्रत करने से 26 तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है। राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है। पापों का नाश होता है। संकटों से मुक्ति मिलती है। सर्व कार्य सिद्ध होता है। सौभाग्य प्राप्त होता है। मोक्ष मिलता है। विवाह बाधा समाप्त होती है। धन और समृद्धि आती है। शांति मिलती है। मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है। हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। खुशियां मिलती है। सिद्धि प्राप्त होती है। उपद्रव शांत होते हैं। दरिद्रता दूर होती है। खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है। पितरों की अधोगति से मुक्ति मिलती है। भाग्य जागृत होता है। ईश्वर की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति होती है। शत्रुओं का नाश होता है। सभी रोगों का नाश होता है। कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। आइए अब श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। यदि आप श्री कृष्ण भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। गारस माता और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका यह एकादशी का व्रत संपन्न हो। गारस माता एकादशी के व्रत कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। वह रोज मंदिर जाती। एकादशी के दिन वहां सभी एकादशी माता की कहानी सुनती और व्रत करती। वह बुढ़िया माँ भी कहती कि मेरे भी एकादशी का व्रत है। भजन कीर्तन होने के बाद जब वो घर जाती तो बेटे बहू से छुपकर खाना खा लेती और सबसे कहती रहती कि मेरा एकादशी का व्रत है। एक दिन एकादशी माता एक बुढ़िया माई का भेष धारण करके बुढ़िया माँ के घर आई और दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और बोली, आप कौन हैं? बुढ़िया बनकर आई। एकादशी माता बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ। बुढ़िया माँ ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। बुढ़िया माई बोली, मैं तेरे बाबा की बेटी हूँ। हमारा बचपन में विवाह हो गया, इसीलिए हम कभी मिलने नहीं आए। इसी कारण तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। अब बुढ़िया माई उन्हें अपने घर के अंदर ले आई। दोनों बातें करने लगी। बूढ़ी माँ ने अपनी बहुओं को आवाज देकर भोजन परोसने को कहा। तब बुढ़िया माँ ने कहा, आज मेरा तो निर्जला एकादशी का व्रत है, तुम खा लो। वो बोली, हाँ आज मेरा भी एकादशी का व्रत है। प्रिय भक्तगणों, वो बुढ़िया माई तो पहले की तरह झूठ बोल रही थी। अब दोनों बातें करने लगी। बातें करते करते शाम हो गई। बूढ़ी माँ ने घर आई अपनी बहन से कहा, तुम कब से आई हो? अपने भांजे और बहुओं से भी जाकर थोड़ी बात कर लो। वो बोली, मैं तो केवल तुमसे ही बातें करने आई हूँ। अब बुढ़िया माँ को बहुत तेज भूख लगी तो विचार किया, यहाँ से मेरी बहन थोड़ी देर के लिए हटे तो मैं कुछ खा लूँ। पर वो वहाँ बैठी रही। रात हो गई। दोनों बहनें सो गई। सुबह उठी तो जो बहन थी एकादशी माता जाने लगी। बुढ़िया माँ ने कहा, बहन अब एकादशी का पारण खोलकर ही जाना, थोड़ी देर तक रुक जाओ। अब ये सुनकर बुढ़िया माँ ने एकादशी माता का रूप धारण किया और उसे दर्शन देकर बोली, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तुम गारस का व्रत करने को लेकर झूठ बोलती हो। सबसे यही कहती हो कि मैंने एकादशी का व्रत किया है और चुपके से भोजन कर लेती हो। कल के दिन निर्जला एकादशी का व्रत था। मैं तुम्हें निर्जला एकादशी का व्रत करवाने ही आई थी, क्योंकि तुमने हर एकादशी पर झूठ बोला, भोजन ग्रहण किया। लेकिन इस बार की निर्जला एकादशी को मैं तुम्हारा पूर्ण व्रत करवाना चाहती थी। सो ये कार्य पूरा हुआ। अब मैं चलती हूँ। तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तुम्हारे घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। तुम्हारे बाल गोपाल सब खुशी पूर्वक रहेंगे। अब बूढ़ी माँ ने झुककर एकादशी माता को प्रणाम किया। गारस माता बोली, एकादशी का व्रत ना हो सके तो झूठ ना बोले कि मैंने व्रत किया है। अन्य एकादशियों में अपनी शक्ति नहीं हो तो एक समय भोजन करके व्रत कर ले।
पर झूठ बोलकर व्रत का नाम लेकर भोजन न करें। और हाँ, जिनसे अन्य एकादशियों में कोई गलती हो गई हो, पाप हो गया हो, तो इस निर्जला एकादशी व्रत को करने से उसके सभी पाप छूट जाते हैं। सभी खंडित एकादशियों का व्रत पूर्ण होता है। बूढ़ी माँ ने कहा, हे माता, मुझे क्षमा करना, आज तूने मेरा जीवन सफल बना दिया। इतना कहते हुए बूढ़ी माता ने एकादशी माता का व्रत पारण पूरा किया। एकादशी माता के पुण्य प्रभाव से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। सभी सुखपूर्वक खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। मरणोपरांत बुढ़िया माई को मोक्ष मिला। तो बोलिए एकादशी मात की जय। जय हो निर्जला एकादशी माता, आप अपने सभी भक्तों का कल्याण करना। प्रिय भक्तगणों, पौराणिक कथा के अनुसार इस निर्जला एकादशी व्रत को सर्वप्रथम पांडुपुत्र भीम ने किया था। तो आइए अब सुनते हैं उस कथा को जिसे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार महर्षि वेदव्यास ने सुनाया था। इसे श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। द्वापर युग की बात है। उस दिन पांडुपुत्र भीमसेन बहुत ही उदास नजर आ रहे थे। मानो कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही थी। उनके मन में चल रही इसी उथल पुथल की उधेड़ बुनन से वो बहुत ही दुखी हो रहे थे और बात मन में चुभ रही थी। वैसे तो आज वो अपने इंद्रप्रस्थ के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु उनका मन काम में नहीं लग रहा था। अपनी गदा के एक ही प्रहार से सबको ध्वस्त करने वाले भीमसेन के मन में ऐसी बात जिसने उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी प्रकार सोच विचार करते करते मुनि की आश्रम की ओर चल पड़े। जहां व्यास मुनि तपस्या कर रहे थे वहां जाकर चुपचाप व्यास जी के चरणों में जाकर बैठ गए। व्यास जी ने सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्र, इतने उदास क्यों हो? 100 हाथियों का बल रखने वाले बलशाली के चेहरे पर यह उदासी क्यों है? क्या बात है, मुझे बताओ। व्यास जी के प्रेम भरे वचन सुनकर उनके हृदय का बांध फूट पड़ा। गदगद हृदय से वे व्यास जी से बोले कि हे महामुनि, युद्ध में गदा के एक प्रहार से विजय प्राप्त करना मेरे लिए आसान है, परंतु अपने मन पर विजय कैसे प्राप्त करूं? एक बात शत्रु बनकर मेरे हृदय को बार बार चीर रही है। उसी का समाधान ढूंढने में आपके पास आया हूं। व्यास जी बोले, ऐसी क्या बात है भीम जो तुम्हें परेशान कर रही है? भीमसेन बोले, मैं जानता हूं कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहता हो उसे धर्म का आचरण जरूर करना चाहिए। आपने जो नीति शास्त्रों में धर्म का पालन करना बताया है उससे ही व्यक्ति धर्म का आचरण करना सीखता है। मेरी माता ने भी मुझे यही सिखाया है। मेरे बड़े भ्राता तो धर्मराज कहलाते हैं, परंतु उनके परिवार का होते हुए भी मैं धर्म के पालन से वंचित रहता हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। व्यास जी ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो नहीं लगता कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। भीम बोले, मेरे परिवार में मेरी माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि द्रौपदी भी 1 महीने की 2 एकादशियों का व्रत करती हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझसे भी एकादशी का पालन करना सिखाते हैं और मैं भी जानता हूँ कि एकादशी का पालन करना वेदों का आदेश है। इससे मोक्ष और मुक्ति मिलती है तथा भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। जहाँ व्यास मुनि तपस्या कर रहे थे वहां जाकर चुपचाप व्यास जी के चरणों में जाकर बैठ गए। व्यास जी ने सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्र, इतने उदास क्यों हो? 100 हाथियों का बल रखने वाले बलशाली के चेहरे पर यह उदासी क्यों है? क्या बात है, मुझे बताओ। व्यास जी के प्रेम भरे वचन सुनकर उनके हृदय का बांध फूट पड़ा। गदगद हृदय से वे व्यास जी से बोले कि हे महामुनि, युद्ध में गदा के एक प्रहार से विजय प्राप्त करना मेरे लिए आसान है, परंतु अपने मन पर विजय कैसे प्राप्त करूं? एक बात शत्रु बनकर मेरे हृदय को बार बार चीर रही है। उसी का समाधान ढूंढने में आपके पास आया हूं। व्यास जी बोले, ऐसी क्या बात है भीम जो तुम्हें परेशान कर रही है? भीमसेन बोले, मैं जानता हूं कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहता हो उसे धर्म का आचरण जरूर करना चाहिए। आपने जो नीति शास्त्रों में धर्म का पालन करना बताया है उससे ही व्यक्ति धर्म का आचरण करना सीखता है। मेरी माता ने भी मुझे यही सिखाया है। मेरे बड़े भ्राता तो धर्मराज कहलाते हैं, परंतु उनके परिवार का होते हुए भी मैं धर्म के पालन से वंचित रहता हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। व्यास जी ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो नहीं लगता कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। भीम बोले, मेरे परिवार में मेरी माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि द्रौपदी भी 1 महीने की 2 एकादशियों का व्रत करती हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझसे भी एकादशी का पालन करना सिखाते हैं और मैं भी जानता हूँ कि एकादशी का पालन करना वेदों का आदेश है। इससे मोक्ष और मुक्ति मिलती है तथा भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। परंतु क्या भीम? व्यास जी बोले, भीम ने कहा, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मैं भूख नहीं सह सकता। मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि हर वक्त जलती रहती है और उसे शांत करने के लिए मुझे भोजन करना ही पड़ता है। महीने की 2 तथा साल की 24 एकादशी मैं तो करने की सोच भी नहीं सकता। बच्चे की भांति भीम को देखकर व्यास जी हंस पड़े और बोले, तुम तो जानते ही हो जो नरक जाने वाला होता है वो भी यही एकादशी का व्रत रखता है तो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
इसीलिए ही एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित है। ये सुनकर तो भीम बच्चे की भांति आंखों में आंसू ले आए। बोले, 1 महीने की 2 1 वर्ष की 24 एकादशी करना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे तो भूख सहन नहीं होता। ये कहकर व्यास जी के चरणों में गिर पड़े। वर्ष की 24 नहीं, एक एकादशी का उपाय करने का प्रयास कर सकता हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। भीम की ऐसी चतुर बात सुनकर मुनि हंसकर बोले, हाँ भीम, ऐसा एक व्रत है जिसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीम के मन में आशा की किरण ने जन्म ले लिया और उत्सुकता से मुनि से पूछा, वो कौन सा व्रत है महामुनि, आप जल्दी से बतलाइए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष है, जिसे करने से तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। पुत्र, इसमें गलती मत करना, इस एकादशी में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत का पालन करना होता है। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी तीर्थों में स्नान करने जितना फल मिलता है तथा मरने के बाद यमदूतों के स्थान पर भगवान विष्णु के दूत पुण्य आत्मा को बैकुंठ धाम ले जाने के लिए आते हैं। हे भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान के पाप भले ही सुमेरु पर्वत जितने हो, उसका नाश करने के लिए निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके लिए पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। अन्न जल का त्याग करना चाहिए। सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए। इस प्रकार नियमों का पालन करने से उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, इस पुण्य एकादशी व्रत के बारे में सुनकर भीम ने व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे महामुनि, आपने मेरे मन को हल्का कर दिया। सच में साधु की संगति में व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। मैं इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करूंगा और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दूंगा। फिर उसी वर्ष भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उन्होंने पारण किया। पारण के दौरान वे मूर्छित हो गए। सभी पांडव भाई ने उनके मुंह में तुलसी पत्र युक्त गंगाजल डाला, जिससे उन्हें होश आया और उनका व्रत पारण पूर्ण हुआ। इसके प्रभाव से भीम को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनकी सद्गति हुई। इस कारण से ही इस एकादशी को पांडव एकादशी व भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस व्रत कथा को संपूर्ण बनाने के लिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए ग्यारस माता के कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी शादी को कुछ ही समय हुआ था। वो अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार ससुराल जा रहा था। इसीलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहनकर ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। ज्येष्ठ माह का महीना था। रास्ते में उसने देखा एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में जा रही है। वो गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेती है, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। जाट को ये देखकर गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मेरे पांव दलदल में धंस रहे हैं। मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। कृपा करके मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। जाट कहता है, अरे गाय माता, मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है। मैं तुम्हें आशीष दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। परंतु जाट नहीं माना। गाय जाट से बोली, तू मुझे नहीं निकाल रहा तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम 8 प्रहर के बाद गधा बन जाओगे। ये सुनकर जाट डर गया और गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। परंतु तब तक गाय पूरी पानी में डूब गई। ये देखकर जाट उदास हो गया। उदास मन से वो ससुराल पहुंच गया। ससुराल में सभी जवई को देखकर बहुत खुश हुए और उसका सत्कार किया। परंतु उसने तो जाते ही रट पकड़ ली कि हमें तो अभी वापस जाना है। आप मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, हमें देर हो रही है। सभी ने विनती की कि जमाई जी, एक दिन तो रुक जाओ। परंतु वो नहीं माना। उसकी पत्नी बोली, यदि सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए ना। पत्नी की बात सुनकर उसने अपने पत्नी को श्राप वाली बात बता दी। ये सुनकर वो अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल दी। 8 प्रहर होते ही वो जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी अपने गधे बने पति को लेकर घर में ही रहती। कुछ दिनों बाद घर में खाने को अनाज नहीं रहा। वो पति से बोली तो पति ने कहा, तुम मुझे लेकर मजदूरी पर चलो। वो पति को लेकर राजा के यहाँ काम मांगने गई। राजा जी के यहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। वो वही मजदूरी करने लगी। अपने सिर पर मिट्टी रखकर वो मिट्टी दूर फेंकने जाती। एक मजदूर ये देखकर बोला, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम सिर पर बोझ क्यों ढोती हो? ये सुनकर वो कुछ नहीं बोली। दूर खड़े राजा भी यह सब देख रहे थे। राजा ने उसे बुलाया और वही बात पूछी तो राजा से वो बोली, महाराज, मैं उन पर वजन कैसे रख सकती हूँ? वो मेरे पति हैं। राजा ने कहा, एक गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तब उसने पति को मिले श्राप की सारी बात उन्हें बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर उस श्राप का हल पूछा।
पंडित बोले, महाराज इसका तो एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 101 गारस की हो और वो मनुष्य अपनी सभी गारस का फल इस गधे को दे दे तो ये फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगर में ये घोषणा करवा दी कि जिस किसी ने भी 101 गारस की है, यदि वो अपनी गारस का फल गधे को दे देता है तो राजा उसे बहुत सा इनाम देगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 गारस की हो। किसी ने 11, किसी ने 21 तो किसी ने 51 ही की थी। तभी एक बुढ़िया माँ आई और बोली, महाराज मैंने पूरी 101 एकादशी का व्रत किया है। तब राजा बोले, यदि तुम अपने सभी गारस का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं धन लेकर क्या करूंगी, मैं आज हूं कल नहीं, मैं अपने 100 गारस इसे दे दूंगी, परंतु निर्जला ग्यास को मैं अपने पास रहने दूंगी, क्योंकि इसी एक एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 गारस का फल उस गधे को दे दिया, जिससे वो फिर से मानव बन गया। परंतु एक गारस के फल की कमी से उसका पूरा शरीर तो मानव का हो गया, पर गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो प्रिय भक्तगणों, इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है, किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करनी चाहिए। विपत्ति में पड़े जीव या मनुष्य को उसके विपत्ति से बाहर निकालना चाहिए। व्रत करने के साथ साथ धर्म कर्म का कार्य भी करना चाहिए, जिससे उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो सके और उसे मोक्ष मिले। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे गारस माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे सभी पर करना। जिस प्रकार आपने उस जाट को दंडित किया वैसा दंड किसी को ना देना। सबकी एकादशी फलीभूत हो। प्रिय भक्तगणों, कथा को समाप्त करते हुए निर्जला एकादशी के कुछ उपाय भी जान लेते हैं, जिससे कि हम आने वाली निर्जला एकादशी अधिक से अधिक पुण्य फल कमा सकें। निर्जला या भीमसेनी एकादशी पर तुलसी माता को लाल चुनरी जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे आर्थिक समस्या दूर होने लगती है। साथ ही इस उपाय से दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम बना रहता है। अब निर्जला एकादशी व्रत पर तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा जरूर करें और इस मंत्र का जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरा नित्य तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करते रहें। शाम के समय तुलसी पर घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता से सुख शांति की कामना करें। ऐसा करने से पारिवारिक समस्या दूर हो जाती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय जगत के पालनहार मां लक्ष्मी को एकांशी नारियल अर्पित करें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, जिससे व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, अब आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत पर भूल से भी ना करें ये काम। निर्जला एकादशी के दिन बाल और शेविंग नहीं करनी चाहिए। वहीं शास्त्रों में नाखून काटना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दरिद्रता छा सकती है। साथ ही माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। साथ ही जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। वहीं इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। वहीं अगर आप कुछ देर तक सोते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। निर्जला एकादशी के दिन पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। साथ ही काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अगर आप प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो एकादशी के दिन भूलकर भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है और इसका सेवन करने से मन पूजा में नहीं लगता, जिससे पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्रत नहीं है तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। वहीं इस दिन भूलकर शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाते हैं। मान्यता है कि चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन सात्विक फलाहार ही खाना चाहिए। इस दिन यदि घर में जो व्रत नहीं रहते हैं उन्हें भी इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन से ही अपने भोजन पर ध्यान देना, तो तामसिक मांसाहारी भोजन का सेवन करें। साथ ही मदिरा सहित सभी प्रकार के नशे से भी दूर रहें। इस दिन भूलकर भी स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास में रहती हैं। जिस दिन आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हैं उस दिन रात्रि जागरण करें। रात में सोए ना, पूरी रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। चुगली करने से मानसान में कमी आ सकती है।
कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। हर तरह के वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इस दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस दिन बाल नहीं काटना चाहिए। इस दिन लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर ले। उंगली से गला साफ कर ले। और सबसे विशेष बात, निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल निराहार रहकर किया जाता है। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता। बस आप पानी का इस्तेमाल 2 वक्त ही कर सकते हैं, एक याचबन के समय और दूसरा कुल्ला इत्यादि करने के समय। जब आप कुल्ला करें तो ध्यान रखें पानी का एक बूंद भी आपके गले के नीचे न उतरे। आप सावधानीपूर्वक कुल्ला कर लें। फिर इसके पश्चात जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन से लेकर अगले सुबह सूर्योदय तक निर्जल निराहार रहें। पारण करने के बाद पारण का प्रसाद ग्रहण करके ही एकादशी पारण पूर्ण करें। तो प्रिय भक्तगणों, ये रही निर्जला एकादशी का महत्व, कथा, विधि, उपाय और कुछ सावधानियां। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई यह कथा, कहानी, विधि, उपाय और सावधानियां आपको बेहद ही पसंद आई होगी। इसी तरह के ज्ञानवर्धक धार्मिक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लक्ष्मी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके पास में बने बेल बटन को भी जरूर दबाइएगा। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे।